A very warm good evening, welcome and namaskar to everyone present here. I welcome Mr. Anand Shukla ji, retired IPS, Rajasthan cadre, a highly acclaimed police officer, a recipient of President's Police Medal in 2004 for his meritorious services amongst us today. Mr. Shukla will give a motivational talk on Live Life King Size. Life starts after 60. Having worked for UNO with International Peacekeeping Force in Bosnia and Croatia, he has excelled in various fields assigned to him from time to time. As a motivational speaker, as a human rights trainer, along with being IG training Police Academy. With these words, I invite our senior member Shri Avtar Singh ji. अवतार सिंह जी अपने कुछ हमारे बहुत सीनियर मेंबर हैं, तो आई वुड लाइक टू हियर हिज एक्सपीरियंसेस ऑन दिस टॉपिक. फर्स्ट ऑफ ऑल सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए अवतार सिंह जी. अरविंद ये दिखाई नहीं दे रहा है. वीडियो नहीं आया. नमस्कार जी सर. आज कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम लग रही है कहीं पे. अवतार सिंह जी कुछ है, आप सुन रहे हैं? अनम्यूट हो नहीं रहा सर वो कर ले लोगों ने. सर आपकी आवाज आ रही है. अवतार सिंह जी आपकी आवाज आ रही है. मैं अनम्यूट करना हूँ, हो नहीं रहा अनम्यूट. मैं ये कर रहा हूँ. सर आप अनम्यूटेड हैं, आपकी आवाज आ रही है. ओके ओके, थैंक यू. वीडियो देखो ना. ठीक है. पूरा नहीं. हैप्पी न्यू ईयर. कोड क्या आप है? सबको नया साल मुबारक. सर आप ग्रुप पे देखो, ग्रुप पे मिल जाएगा. मुझे कुछ टॉपिक दिया गया है कि मैं अपने एक्सपीरियंस कुछ बताऊं. सबसे पहले तो मैं चाहूंगा वेलकम करना AB शुक्ला जी, IPS रिटायर्ड IG, जिन्होंने बहुत मेहरबानी की है और हमारे बीच में आके लेक्चर देने के लिए एग्री किए हैं, अपना टाइम निकाला है. मेरे एक्सपीरियंस तो ये है कि आफ्टर रिटायरमेंट जो शुक्ला जी ने टॉपिक चूज किया है, थोड़ा सा उसके ऊपर मैं एक दो लाइन बोलना चाहूंगा. लिव लाइफ लाइक किंग साइज, लाइफ स्टार्ट एट 60. बहुत उन्होंने ठीक, बहुत अच्छा सब्जेक्ट लिया है. अगर किंग साइज लाइफ स्पेंड करनी है तो भाई सारा कुछ अरेंज करना पड़ेगा. यू हैव टू प्लान योर रिटायरमेंट वेल इन टाइम. घर भी होना चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, गाड़ी भी होनी चाहिए रहने के लिए. सबसे बड़ी बात जो है, आफ्टर 60 king is able to move everywhere. He can do whatever he likes. यही कंडीशन हो जाती है जब आप रिटायर हो जाते हो. आप कहीं भी जा सकते हो, किसी से ही मिल सकते हो, नो रिस्ट्रिक्शन. मगर बहुत लोगों की, मेरे दोस्तों की ईगो खत्म नहीं होती रिटायरमेंट के बाद भी. वो जो ईगो, पर्सनल ईगो है, ये सीनियर है, वो जूनियर है, मैं उससे नहीं बात करनी, वो पहले टेलीफोन करे, मैं बाद में करूँगा. रिटायरमेंट के बाद ही ऐसी कंडीशन चलती रहती है कुछ दोस्तों के साथ, जो अच्छी बात नहीं है. ऐसे करते करते ही ऊपर से सद्दा आ जाता है कि आओ भाई, आप तुम्हारा टाइम खत्म हो गया.
दूसरा, मैं तो सीधा यहाँ से इंडिया से कनाडा गया। कनाडा जाके आफ्टर रिटायरमेंट सीधा कनाडा, ऑफिस छोड़ने के बाद सीधा कनाडा चला गया। वहां जाके देयर वाज लॉट ऑफ चेंज, सोशल चेंज, नो फ्रेंड्स, ऑल टुगेदर डिफरेंट चेंज। I went into depression. कोई काम नहीं है। फिर मन ने थोड़ा सा हौसला किया, कोई जॉब ढूंढी, जॉब ढूंढ के वो जॉब करनी शुरू की। अपनी ईगो को पूरा खत्म करके ये जॉब छोड़ने के बाद भी एनएल के बाद में मैंने जाके एक लंबर इंडस्ट्री में जॉब की। वहां पे मेरे को मेंटेनेंस ऑफ मल्टीफायर सिस्टम और फायर सिस्टम का जॉब प्लस फर्स्ट एड अटेंडेंट की जॉब मिली। उससे ये हो गया कि डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। सीखने वाली बात ये मिली है उससे कि इंसान को जब तक काम कर सकते हो रिटायरमेंट के बाद बिजी रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए। मोस्टली अदरवाइज क्या हो रहा है कि हमारे सीनियर भाई जो हैं, या तो वो पास में जीते हैं या फ्यूचर में जीते हैं, प्रेजेंट में कोई जीता नहीं है, काम कोई करना नहीं प्रॉपर चाहता, तो ज्यादा करके डिप्रेशन में चल जाते हैं। डिप्रेशन का इलाज एक ही है भाई, काम करो जब तक कर सकते हो, इस बॉडी को मूव करो। ये मसल भी मूवमेंट से जीते हैं, इनको ऑक्सीजन मिलती है, अदरवाइज डेड हो जाएंगे। आप मूवमेंट से भी जाओगे, चलने फिरने से भी जाओगे। तो मैं तो जाके काम किया लंबर इंडस्ट्री में, मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ। तो ये ईगो खत्म करके करना पड़ता है, मेरी एक ही रिक्वेस्ट सबसे। दूसरा, बॉडीली फिटनेस बहुत एसेंशियल है। रिटायरमेंट के बाद बॉडी को फिट रखने के लिए एक्सरसाइज करनी है, जिम जाओ, वॉकिंग करो और योगा करो। मैंने भी यही अडॉप्ट किया। सीनियर सेंटर है हमारे पास, आई ज्वाइन दी सीनियर सेंटर। योगा करते हैं वहाँ, गेम्स होती हैं, उससे जो है बॉडी फिटनेस फिट रहती है। ब्रेन को ठीक रखना है, दिमाग को ठीक रखना है। रिटायरमेंट के बाद पढ़ना जरूरी है, कुछ रीड जरूर करो सो दैट योर ब्रेन रिमेन एक्टिव। उसके लिए आप कई काम कर सकते हो आपके चॉइस के मुताबिक। मैंने तो एक्वा प्रेशर चूज किया। आई डिड MD in एक्वा प्रेशर, डिप्लोमा इन सजोग थेरेपी, diploma in magnetic therapy, polarity therapy. Then I started doing free service of acupressure for seniors in the senior center in Lakshmi Narayan Mandir in Surrey temple. That gives you, when you do all, why working is necessary, this all gives you good motivation. When you work, when you do acupressure, when you do any work or any service to anybody, you get the results, you get self-motivation, which is very, very essential. तो ब्रेन के लिए और क्या और जरूरी, जो माइंड के लिए सेवा चाहिए, सिमरन चाहिए, वो दोनों जरूरी है। इसके लिए सुबह उठना जरूरी है। जो भी हम इंडियन हैं सारे भगवान में बिलीव फेथ रखते हैं, भगवान की पूजा करनी, सिमरन करना। उसके बाद सेवा, सेवा कई तरीके से हो सकती है। जैसे मैंने बताया, मैंने तो वहाँ सेवा करने के लिए एक्वाप्रेशर चूज किया और मरीजों की फ्री सर्विस करके जो भी आए। अदरवाइज पीपल चार्ज $50 पर आवर पर सिटिंग। तो फ्री सर्विस 2 दिन हफ्ते में
सबको फ्री सर्विस देनी है एक्वा प्रेशर की। सेवा बहुत तरीके और भी तरीके हैं। हमारे साथी प्रेम कुमार जी हैं, दीक्षित जी है, अरविंद जी है, ये भी सेवा कर रहे हैं। दिस इज वन ऑफ द अदर टाइप ऑफ सेवा। मिस्टर और भी कोई होंगे जिनके नाम नहीं मैं जानता, मगर देश सब ये सेवा कर रहे हैं। इससे भी इंसान को सेल्फ मोटिवेशन मिलती है। और सेल्फ जरूरी, इसके लिए जरूरी है रिटायरमेंट में कि वन शुड लर्न हाउ टू कीप योरसेल्फ सेल्फ मोटिवेटेड। एक तो ये हो गया। दूसरा, ओल्ड स्कूल टेक्निक जो मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, फिक्स योर ऑब्जेक्टिव्स, मीट योर शेड्यूल्स, मीट योर टारगेट्स। व्हेन यू मीट योर टारगेट, इट गिव्स यू वेरी गुड मोटिवेशन। मैं तो जब इंडिया में आता हूँ, 6 महीने मैं कनाडा में रहता हूँ, 6 महीने इंडिया आता हूँ। आई ज्वाइन माई सन्स फार्म। He has got a farm, a greenhouse. I go in the morning and come in the evening, do job over there. उससे body ठीक रहती है, mind ठीक रहता है, I remain busy. When we are able to achieve certain targets, certain schedules over there, that give you mental satisfaction and good motivation. That the other way of motivation which I am getting. Other is the communication. Good communication with your friends, with your colleagues is one of the best motivation. हमारे प्रधानमंत्री जो हैं, he is well known his well motivated approach. He is able to motivate the people with very good communication. और तो कोई खास ऐसी बात नहीं है। सिर्फ अपने आप को बिजी रखिए, यहाँ तक हो सके किसी का भला करने की कोशिश करिए, सेवा में करो, किसी तरीके से भी करो। अरविंद जी, आखिर में, लास्ट में मैं कुछ और नहीं बोलता। टाइम मैंने 5 मिनट का दिया गया था, मैं ज़्यादा ले चुका हूँ। सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप सब सुखी रहो, खुश रहो। तो इसके लिए देखो, ऐसा है ज़िंदगी में, दुख तकलीफ सबको आते हैं। कुछ लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, कुछ रो के बर्दाश्त करते हैं। जब सुख आते हैं फिर कोई नहीं बोलता। जब दुख आते हैं तो उसको सब महसूस करते हैं। उसके लिए मैं गुरु तेग बहादुर साहब जी के एक शब्द है जो आपको बताना चाहूँगा। उनका कहना है कि जो ना दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और पह नहीं जाके। दिस इज द आइडियल मैन डेफिनेशन कि आइडियल मैन कैसा होना चाहिए। जो ना दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह और पह नहीं जाके, कांचन माटी माने, ना निंदा ना उस्तर जाके, लो मोह अवमाना, हर्ख सोगते रहे न्यारो, नाहे मान अपमाना, गुर कृपा नरको कीनी, ताए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद सिंह, ज्यों पानी संग पानी। आप सब इस अवस्था में जाएं, हमारी यही अरदास है, हमारी यही तमन्ना है। परमात्मा आपको नया साल बहुत बहुत मुबारक, और आपको सबको चढ़ती कला में रखे, आपके परिवार सुखी रहें। मैं सिर्फ पंजाबी का चढ़ती कला बोला हूँ। उसके लिए रिसेंटली मेरे पास भी मुझे कुछ थोड़ा सा ट्रांसलेशन मिला है कि इसमें क्या कुछ हो सकता है। चढ़ती कला पंजाबी का मतलब है हाई स्पिरिट, एवर प्रोग्रेसिंग, ऑलवेज चीयरफुल, अनविलिंग स्पिरिट, माइंड दैट नेवर डिस्पेयर्स,
mind that never admits defeat. So आप सबको 2022 में चढ़ती कला, परमात्मा चढ़ती कला बख्शे। इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू अवतार सिंह जी। अब मैं अरुण दीक्षित जी को इनवाइट करूंगा कि वो हमारे गेस्ट की, आज के गेस्ट की फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे। अरुण जी। नमस्कार सभी को। इसके पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा कि अवतार सिंह जी हमारे सीनियर मोस्ट मेंबर हैं, जो कि 85 इयर्स के हैं, मेरे ख्याल 85 इयर्स या 86 इयर्स के हैं, और प्रेम कुमार जी दो लोग जो है 85-86 के हैं। इनको शत शत प्रणाम, जो इस तरह से एक्टिव है, और हम लोग हमेशा आशीर्वाद देते रहते हैं। थैंक यू अरविंद, प्लीज कंटिन्यू। अरुण जी। नमस्कार सभी को। आज हमारा NFL का बरकदा परिवार नए वर्ष में पहली बार मिल रहा है, और ये कार्यक्रम भी जो हो रहा है वो इसी नव वर्ष के स्वागत में है, पहला कार्यक्रम है। तो मेरा सभी उपस्थित सदस्यों को, मित्रों को, वरिष्ठ हमारे सदस्यों को और आज के मुख्य अतिथि आनंद जी को वंदन है, अभिनंदन है। चूंकि कार्यक्रम नए वर्ष का है तो कुछ पंक्तियां कह रहा हूं। नव वर्ष तुम्हें मंगलमय हो, नित नई सफलताएं पाओ। यह वर्ष तुम्हें दे हर्ष सदा, उन्नत पथ पर बढ़ते जाओ, उन्नति पथ पर बढ़ते जाओ। और जीवन का हर दिन हो बसंत, ना खुशियों का हो कभी अंत। चेहरा फूलों सा मुस्काए, और जग में फैले तब यश सुगंध, तब यश सुगंध। नव वर्ष तुम्हें मंगलमय हो। सभी साथियों के लिए अच्छा, ये सौभाग्य की बात है कि हमारे जो 3 एडमिन हैं, राघवेंद्र जी R, अरविंद जी A और महेश जी M, ये जो राम का कॉम्बिनेशन है, इसमें गांधी जी भी हैं और विजय जी भी जुड़े हैं, जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है और हमें इतना बिजी रखा है कि पूरा समय पता नहीं लगता है कब निकल जाता है। और इस नव वर्ष का स्वागत करने के लिए, इस नव वर्ष का आनंद लेने के लिए आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आनंद जी ने हमको ये आनंद देने के लिए सहर्ष अपनी स्वीकृति दी और हम सबको समय दिया कि इस नव वर्ष की शुरुआत में ही, क्योंकि आज हम सब लोग सभी 60 वर्ष के ऊपर के, और जैसा अभी बताया हमारे 2 वरिष्ठ सदस्य 85 और 86 वर्ष के हैं, उनका आशीर्वाद मिल रहा है। और आनंद वर्धन जी हमारे इस आनंद को वर्धन करने जा रहे हैं। उनका ब्रीफ में मेरा कुछ संपर्क उनसे काफी समय से रहा है, और जितना मैंने जाना है कि उन्होंने हिस्ट्री और संस्कृत में MA किया, कुछ समय अध्यापन किया, और फिर IPS पुलिस सेवा में आ गए। तो एक संस्कृत का विद्यार्थी, एक शिक्षक जब खाकी वर्दी में आता है तो कैसा हो जाता है कि उन्होंने करीब करीब जो है राजस्थान के 12 बड़े बड़े शहरों में अपने शानदार दायित्व निकाला। और उनका एक खासकर जैसलमेर का जो टेन्यूर था वो बड़ा चैलेंजिंग था, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पोस्टिंग थी और दुर्दांत लोगों से इनकाउंटर किए, और राजस्थान सरकार ने उनको प्रशस्ति पत्र दिया, उनकी सेवाओं का वर्णन किया। महानता उनकी इससे साबित होती है। और जब वो कोटा में थे SP, तो हम लोग गुना में थे, राजस्थान में कोटा में ये चंबल फर्टिलाइजर था, तो हमको भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकी बहुत मदद मिली। और कोटा से ये SSP होकर के UNO की पोस्टिंग में चले गए, जहां पर ये इन्होंने कई वर्ष लगाए। और उस समय बाल्कन वार चल रही थी और बड़ा ही कष्ट का समय था, और उस भीषण त्रासदी में आपने पीस कीपिंग फोर्स का नेतृत्व किया और बोस्निया और हर्जेगोविना में शांति स्थापित कराई। इसके बाद आप क्रोएशिया में 2 साल के लिए
ह्यूमन राइट्स ट्रेनिंग के लिए चले गए और 2 वर्ष तक बहुत शानदार काम किया। आपकी इन सेवाओं से, जो पुलिस सेवा में की और जो बाहर सेवा की, अब्दुल कलाम जी के हाथों राष्ट्रपति का आपको मेडल मिला। और इनका कभी भी आप देखें कि वहां से आए तो भारत सरकार ने इनको इसमें ले लिया, जो होम मिनिस्ट्री की कल्चरल विंग है। तो इनको जो 7 स्टेट्स है हमारी, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इस तरह के 7 स्टेट का जो जोनल ऑफिस है इलाहाबाद में, उसका डायरेक्टर नियुक्त कर दिया। आपने यहाँ पर करीब 3.5 वर्षों में करीब 30 वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करी। और जो हमारी कल्चरल विरासत है, जो हमारे फोल्क डांसेस हैं, और जो इस क्षेत्र की जितनी विधाएं हैं, उन सब में इतना योगदान दिया कि 2010 में भारत सरकार ने आपसे कहा कि राष्ट्रमंडल के खेल हो रहे हैं, इसके उद्घाटन की जिम्मेदारी और इसकी प्रस्तुति भी आप ही कीजिए। इनका ये व्यक्तित्व तो ऐसा है, कहाँ खाकी और कहाँ पर ये इंटायरली बिल्कुल 180 डिग्री अपोजिट काम हो रहा है। हमारा कश्मीर पिछड़ा हुआ था इस कल्चरल प्रोग्राम इन सब में, और कोई अधिकारी जब नहीं जाता था तो हमारी भारत सरकार की होम मिनिस्ट्री ने फिर आनंद वर्धन जी को रिक्वेस्ट किया और इन्होंने शहर स्वीकार किया और कश्मीर में भी पहुंचकर कम से कम 40 वहां पर वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की। इसके बाद आप फिर वहां से निकले तो फिर पुलिस सेवा में आ गए। आपने एज ए DIG, IG, कभी गवर्नर के ADG के रूप में, कभी पुलिस एकेडमी के ट्रेनिंग देने के रूप में कार्य किया। और जब 2016 में रिटायर हुए तो भी शांति से नहीं बैठे। भारत सरकार ने इनको, जो हमारा नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, उसका अध्यक्ष बना दिया, उसके कमिश्नर बन गए। तो आपने जहां जहां जो जो ऐसे अच्छे काम होने थे, उसमें सबसे रिमार्केबल काम किया कि मथुरा का जो गोवर्धन की परिक्रमा है, उसका डेवलपमेंट करा डाला। वहां से भी छूटे नहीं थे कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी ने प्रो वाइस चांसलर बना लिया 2019 से, जिसका दायित्व आज भी निभा रहे हैं। अच्छा, ये इनका आपने जो प्रोफाइल देखा है, तो आप देखिए इनके रग रग में आर्ट, कल्चरल और थिएटर ये सब घुसा हुआ है। तो आपने अपना मोर्चा नहीं छोड़ा। आपने 3 फिल्मों में छोटे छोटे रोल भी अदा किए। और उन फिल्मों की याद दिला दूं, अगर लोगों ने गदर देखी है तो जो गाना था वो गड्डी चढ़ के, क्या है, हमारे ख्याल से शुक्ला जी गा देंगे, मुझे तो उतना याद नहीं है। उसमें फिर आपकी माचिस थी, चप चप चक्का चले, उसमें पुलिस अधिकारी बने। फिर एक और पिक्चर आई, उसमें DG मिलिट्री इंटेलिजेंस का काम किया। तो ये इनका व्यक्तित्व है। खाकी में ये बिल्कुल आपको नजर आ जाएंगे जैसे हमारा नारियल होता है। और जब कल्चरल में उतर आते हैं, वर्दी नहीं होती है, तो बिल्कुल आपको अंदर का नारियल सॉफ्ट नजर आता है। मैं इनकी बहुत सारी बातें हैं, कहाँ तक गिनाऊंगा। इन्होंने शायद हिंदुस्तान का कोई कोना छोड़ा हो और कम से कम 60 देशों की यात्रा कर वहां पर अपना कंट्रीब्यूशन दे करके आज हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे बीच आए हैं। मैं इनका स्वागत करता हूं और अब बिना डिले किए हुए अरविंद जी से प्रार्थना करूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। एक बार सभी का फिर से स्वागत है। आनंद जी, आपका स्वागत है। थैंक यू दीक्षित जी, अरुण जी। शुक्ला जी प्लीज अनम्यूट करिए। शुक्ला जी अनम्यूट करके आप स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी सर, अनम्यूट हो गया सर। शुक्ला जी प्लीज हो गया। हाँ, now it's
आवाज नहीं आ रही। बोलिए ना, शुक्ला जी, शुक्ला जी आपकी आवाज नहीं आ रही। कुछ ना कुछ तो होता ही होगा। जी सर, अब आ गई आवाज। आवाज आ गई सर, प्लीज। एक मिनट सर, हाँ जी, अभी आप मेरे को सुन रहे हो? यस यस सर। तो आप मेरे को ना होस्ट बना दो ताकि मैं पीपीटी को जोड़ पाऊं। ये पीपीटी जूम जोड़ नहीं रहा है कि परमिशन चाहिए। हाँ सर, मैं आपको दे रहा स्क्रीन हूँ। शेयर करना है मुझे, हाँ जी हाँ इसलिए जी मैं सर, आपको मैं आपको दे रहा हूँ, राइट्स दे रहा हूँ। जी जी, एक सेकंड, अभी आप कर सकते हैं सर। ओके। पीपीटी 1 नंबर पेज पे ले जाओ इसको, स्टार्टिंग से ले। पर ले लो यहाँ से, और इसको आप शेयर कर दो। ओके। नमस्कार सभी को। बहुत अच्छी अच्छी बातें दीक्षित जी ने मेरे बारे में बताई जो मुझे भी पता नहीं थी। चलो अच्छा है, अवतार सिंह जी ने बहुत अच्छी शुरुआत की है और उन्होंने इतनी सारी बात बता दी कि अब मुझे लग रहा है बताने को बहुत कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि मैं आया हूं तो कुछ तो बताऊंगा। और मैं चाहूंगा कि आप लोग एक नए सिरे से जिंदगी जीने है वो मेरे साथ शेयर करें। देखिए, ये बात तो सच है कि जब चेस का गेम खत्म होता है तो चाहे राजा हो या प्यादा हो, पैदल हो या रानी हो या राजा हो, अंत में एक डब्बे में बंद हो जाते हैं। तो ये हमको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। अवतार सिंह जी ने बहुत अच्छी बात कही कि ईगो ईगो, अरे बड़ा मार देता है ईगो। पार्क में जो लोग घूम रहे थे ना, तो उनको बताना पड़ा कि 500 वाट का बल्ब फ्यूज हो जाए या 40 वाट का बल्ब फ्यूज हो जाए या 0 वाट का बल्ब फ्यूज हो जाए, सबको लोग छत पे एक बक्से में रख देते हैं। मैं ऐसी कुछ बात कहने वाला नहीं हूं, मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें कहने वाला हूं। और मैं चाहता हूं कि आप आने वाले आधा घंटा 1 घंटा जितने भी हैं जीवंत रहें, खुश रहें और आगे के लिए सोचें कि शुरुआत है अभी। जिनकी उम्र 85 साल है, 85 है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वास्तव में तो आपकी उम्र 15 साल है। माइनस कर दीजिए 70 को। 15 साल का बच्चा जो सोचता है, जो चाहता है, जो खेलना चाहता है, जो खाना चाहता है, 85 ईयर्स का आदमी भी वही खाना चाहता है, वही खेलना चाहता है और वैसे ही अपनी जिंदगी जीना चाहता है। तो वो जो बचपन है, जो बच्चा है, वो अपने अंदर जिंदा रखना है। हमें हर नई चीज को देखना है, समझना है और ये डिसाइड करना है कि अरे अभी तो शुरुआत है। वो बच्चे ने मजाक में कहा ना, दादाजी बोले कि अरे हमारे टाइम पे तो 100 रुपए में पूरे घर का सामान आ जाता था और बड़ी खुशी खुशी हम सब झोला भर भर के सामान ले आते थे। तो छोटा बच्चा था, वो तो बेचारा समझता नहीं था। तो उसने कहा नहीं दादाजी, अब वो नहीं हो सकता, वो पुराने जमाने में होता था। दादाजी बोले क्यों नहीं हो सकता? उसने कहा दादाजी हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, अब आप इतना सारा सामान उठा के नहीं ला सकते। तो स्थिति के साथ समझौता करना होता है। मैं आपको आने वाले टाइम में सिर्फ ये बताऊंगा कि आप क्या करें और क्या न करें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मैं तो कहता हूं कि मैं एक्चुअल में आपको बताऊं कि मैंने 37-38 साल पुलिस की नौकरी की, उसके पहले मैं लेक्चरर भी रहा, पूरी दुनिया देखी है। लगभग यस मोर देन 60 कंट्रीज मैंने विजिट किए हैं अब तक और खूब मौका मिला घूमने का। भारत में कोई ऐसा राज्य नहीं या केंद्र शासित प्रदेश नहीं जहां मैं नहीं गया हूं, क्योंकि बचपन से मेरी एक हॉबी थी ट्रैवल करने की, जो आज तक चल रही है। देशों की संख्या बढ़ रही है। कोविड ने थोड़ा सा रोक दिया था, लेकिन कोविड के दौरान भी मैं जिम्बाब्वे, जाम्बिया, गैबोन, साउथ अफ्रीका घूम के आ गया, दुबई घूम के आ गया। मेरे बच्चे, मेरी डॉटर लंदन में रहती है, तो वहां जाने का रेगुलर रहता है। जैसे अवतार सिंह जी कनाडा चले जाते हैं, मैं यूके चला जाता हूँ। 2 साल से नहीं जा पाया हूँ और स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं है कि मैं अभी जाने की कोशिश करूं। हालांकि अभी जो लोकल मेरे सेशंस कॉरपोरेट में है वो मैंने बाहर जाके ऑफलाइन शुरू कर दिए हैं। और ये सच है, दीक्षित जी को मैंने लखनऊ में पिछले दिनों, शायद 10 दिन पहले मैं दीक्षित जी के साथ था,
तो मैं ये बात कह रहा था कि ऑफलाइन में जो आई टू आई कांटेक्ट करके बात करने का आनंद है वो कुछ और है। अब कोशिश करते हैं कि जूम पे, गूगल पे, मीट पे कैसे भी बात की जाए। बात चलती रहनी चाहिए, बात रुकनी नहीं चाहिए। इसी तरह से 60 के बाद, 70 के बाद आपका शरीर रुकना नहीं चाहिए, चलते रहना चाहिए। मैं जब शुरू शुरू में बोस्निया गया था तो मैं देखता था 70-80 साल के लोग साइकिल चलाते हुए निकल जाते थे सामने से। हमारे 80 साल में लोग डंडा पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हो भाई? अगर वो जो चलने की प्रक्रिया है वो सतत चलती रहे, जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम, तो चलते रहोगे। ये मान के चलिए कि आपको प्रतिदिन, मान लीजिए एक दिन रेस्ट भी मार लिया, गोल भी कर लिया, चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन हफ्ते में 5 दिन, हफ्ते में 4 दिन कुछ इतनी एक्टिविटीज जरूर करिए कि आपका शरीर खाना मांगे, पीने के लिए कुछ मांगे, शरीर मांगे। वो कब मांगेगा? जब हम पसीना बहाएंगे। भले ही हम पैदल चलें, ब्रिस्क वॉक करें, स्लो वॉक करें, लेकिन चलते रहें, कुछ न कुछ करते रहें। मैंने देखा है कि यूरोप में, बोस्निया में, क्रोएशिया में देखा मकान मालिक के पिताजी और माताजी सुबह सुबह उठ के जाड़े के दिनों में छोटी छोटी लकड़ियां काट के इकट्ठे करते थे। छोटी छोटी खुरपी टाइप, दराती टाइप ले रखी थी, उससे वो लकड़ियां, कब मैं पूछता हूँ क्या कर रहे हैं? बोले जाड़ों के लिए हीटर में जलाने की लकड़ियां तैयार कर रहे हैं। अब आप सोचिए, वो लॉन में घूमते रहते, कुछ ना कुछ करते रहते। हम क्या करते हैं? बिस्तर पकड़ लेते हैं। क्यों पकड़ लेते हैं भाई? 60 के बाद तो आपको शुरू करना है। मैं फैक्ट बता रहा हूं कि सितंबर 2021 ऐसा महीना था, अगस्त सितंबर, कि मैं महीने में लगभग 20 दिन ट्रैवल किया है मैंने, ऑल ओवर इंडिया, इवन अब्रॉड। लेकिन मुझे लगा कि मैं कुछ कर रहा हूं। जब मैं पुलिस में था, काम तो बहुत करता था मैं, लेकिन 8 घंटे 10 घंटे ड्यूटी कर लेता था। आज मेरे पास, कसम से कह रहा हूं, रिटायरमेंट के बाद मेरे पास काम ज्यादा है। रिटायरमेंट के इमीडिएट कुछ दिनों बाद ही मैंने एनजीटी ज्वाइन कर लिया था। नॉट अध्यक्ष प्लीज, मैं कोर्ट कमिश्नर था, कोर्ट ने नियुक्त किया था मुझे। और गोवर्धन ब्रज विकास परिषद के साथ मिलकर के गोवर्धन परिक्रमा, वृंदावन, मथुरा, इसके डेवलपमेंट का जो यूपी और राजस्थान गवर्नमेंट का काम था, राजस्थान का भी करीब 1.5 किलोमीटर हिस्सा है गोवर्धन की परिक्रमा में, तो उसकी मॉनिटरिंग और कोर्ट में रिपोर्टिंग करने का काम होता था। एनजीटी कोर्ट में लगभग हर महीने मुझे अपीयर होना पड़ता था, वीडियो लेके, रिपोर्ट बना के, फोटो लेके, और बड़ी खूबसूरती से, बहुत लगन और मेहनत से मैंने वो काम किया। वो काम पूरा करते ही मैं चित्तौड़ आ गया, जहां मेरा घर है अभी। हालांकि मैं रहने वाला बलिया उत्तर प्रदेश का हूँ, बनारस में पैदा हुआ, बचपन वहीं बीता। लेकिन पिताजी राजस्थान गवर्नमेंट जॉब में आ गए, यूनिवर्सिटी कॉलेज में लेक्चरर बन के आ गए, गवर्नमेंट कॉलेज चित्तौड़गढ़ प्रिंसिपल से रिटायर हुए, तो यही हमारा घर है। घर मेरा जयपुर में भी है, जाता रहता हूँ। मेरे बच्चे, मेरा बेटा और वाइफ अभी जयपुर में ही है, लेकिन ज्यादातर टाइम हम लोग चित्तौड़ में बिताते हैं। यहाँ भी छोटी मोटी कुछ खेती वेती सी हल्की सी कर रखी, तो वहाँ खेत में जाके बैठ जाता हूँ। टाइम मिलता है तब, टाइम मिलता ही नहीं। अब इन दिनों हाल के कुछ 2-1 सालों से कॉर्पोरेट में ज्यादा मुझे काम मिल रहा है। एसबीआई ने दिया है, आपके क्रिप्को ने भी दिया है, और भी कई सारे जो आईएलएफएस कई सारे हैं। तो सॉफ्ट स्किल की, मोटिवेशन की, लीडरशिप की, जेंडर सेंसिटिविटी की, इनकी ट्रेनिंग देता रहता हूँ। अभी मैंने क्रिप्को में भी एक हाउ टू लिव लाइफ, जीवन में खुश कैसे रहें, इसका सेशन दिया था। उसके बाद दीक्षित जी ने, बड़े दीक्षित जी से मिलवाया, और ये बात चली कि कुछ सीनियर सिटीजन्स के लिए बात की जाए। मैं पहले कर चुका हूं, जब इलाहाबाद में था। तो मैं आपको एक ही बात याद दिलाता हूं, मैंने इलाहाबाद में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में काम करते हुए कई दिनों तक सोचा कि यार काफी सीनियर लोग यहाँ आते हैं, जो म्यूजिक के प्रोफेसर रहे हैं, लेक्चरर रहे हैं, 80-90 साल की उनकी उम्र है। तो एक बार ऐसे ही बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया, कलेक्टर थे उन दिनों राजीव अग्रवाल साहब, उनसे मैंने बात की, क्यों ना एक सीनियर सिटीजन के लिए प्रोग्राम कराया जाए। आप विश्वास कीजिए, मैंने एक विज्ञापन दिया कि जिनकी उम्र 75 साल से ज्यादा है और जो स्टेज पे परफॉर्म करना चाहते हैं, कविता, कहानी, चुटकुला, डांस, म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल, जो करना चाहते हैं, हमारे पास एक कागज भेज दें। एप्लीकेशन नहीं, सिर्फ अपना नाम और नंबर लिख के भेज दें। यू विल नॉट बिलीव, 7 दिन के अंदर मेरे पास करीब 100 से ऊपर नाम और एप्लीकेशन आई कि वो कुछ करना चाहते हैं। अब चूंकि 100 आदमियों को देना बड़ा मुश्किल था, मैंने दूरदर्शन इलाहाबाद को जोड़ा, उनके डायरेक्टर थे एसके शर्मा साहब, उनको जोड़ा, और मिलकर के कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि 30-40 लोगों को सेलेक्ट किया। अब आप सोचिए, मुझे अच्छे से नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद शरण रानी एक लेडी थी जिनकी उम्र 85 से 90 के बीच में रही होंगी। उन्होंने राग मालकौंस
स्टेज पर बजाया, आंखों में धर धर आंसू गिर रहे थे और वो कह रही थी कि बेटा मैंने कम से कम 10-15 साल के बाद सितार को हाथ लगाया है। किसी ने गाने गाए, किसी ने डांस किया, किसी ने चुटकुले सुनाए, लेकिन मैंने एक लाइव करंट पैदा कर दिया लोगों में। घर में जाके ससुर जी अपनी बहू से कह रहे हैं कि आज सब्जी ज्यादा दे, मैं स्टेज पे आज परफॉर्म करके आया हूं एट द एज ऑफ 88। व्हाई नॉट? व्हाई नॉट वी डू समथिंग डिफरेंट? व्हाई नॉट वी थिंक इन अ न्यू वे? तो मैं ये कह रहा हूं कि 60 के बाद तो जीना शुरू होता है। मान के चलिए आप 60 तक तो आप दूसरों के लिए काम कर रहे थे। सोचिए, आप किसी और के लिए काम कर रहे थे, किसी डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहे थे, किसी संस्था के लिए काम कर रहे थे, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे थे। 60 के बाद आप अपने लिए काम करते हो तो खुश क्यों नहीं हो जाते हो? मैं लोगों के घरों में जाता हूं, जैसे मुझे डिनर पे किसी मेरे फ्रेंड ने, कोटा की बात है, इनवाइट किया और मुझे कहा कि आप डिनर आज लेंगे। मैं उनके घर गया, ड्राइंग रूम में बैठा, मैंने जाते ही उनसे पूछा पिताजी कहाँ है, माताजी कहाँ है? बोले अंदर वाले रूम। मैंने कहा ले आइए उनको ड्राइंग रूम में मेरे साथ बैठा, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। मैंने, उनकी उम्र काफी थी, 70 प्लस, 75-80 होगी। मैंने उनके साथ काफी देर तक बातें लगाई, गप्पे लगाई, क्या करते थे, कहाँ रहते थे, एंड दे वर सो एंथुसियास्टिक इन टेलिंग मी एवरीथिंग अबाउट देम। सी द फन। उनके बच्चे, उनके बहू और उनके नाती पोते बैठ के ऐसे सुन रहे थे कि दादाजी तो बड़ा अच्छा बोल रहे हैं। अरे दादाजी को तुमने मौका कब दिया बोलने का मेरे यार? कभी तो मौका दो बोलने का, और जब बोलने का मौका दोगे, सुनने का मौका दोगे। मुझे याद है, मैं एक जैसलमेर में था पोस्टेड, तो एक गांव था पीथला, जैसलमेर से 40 किलोमीटर दूर। वहां मैं गया, एक गुमान सिंह जी भाटी रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर से मिलने गया था। मैं वैसे ही मन था कि चलो इतनी नौकरी इन्होंने की है, 80 साल की उम्र, उनसे मिल के आता हूँ। वो कहीं गए हुए थे। गांव में एक फौजी जिसने मजरी कलर की शर्ट पहन रखी थी, एक फ्लैप निकला हुआ था, एक, वो आके मेरे पास बैठ गया, मेरे से बोलता आप एसपी हैं? मैंने कहा जी। उसने मुझे कहना जो शुरू किया, आप विश्वास कीजिए मेरी आंखों में आंसू आ गए उस आदमी की बातें सुन के। उसने कहा सर सन 71 की लड़ाई में मैं जैसोर में था, बांग्लादेश में था, और मैंने ये किया, वो किया, ऐसा किया, वैसा किया। मतलब एक जो नरेशन जो उसने बताया कि लाइव मेरी आंखों के सामने, उसको भी गोली लगी थी, वो भी घायल हुआ था 1971 के वॉर में। लेकिन मुझे लगा यार इसकी कहानी किसी ने सुनी नहीं आज तक। अमोल पालेकर साहब मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मैंने कहा कि क्यों ना अपन इसकी कहानी को सुने, देखें और लिखें। वी हैव कम टू द कंक्लूजन कि कुछ करना चाहिए, ऐसे लोगों से जाके मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। आपने एनएफएल के अंदर रह करके भी 20 साल, 30 साल, 40 साल, पता नहीं कितने साल नौकरी की, कितने अप्स एंड डाउन्स आपने देखे होंगे। कौन लोग हैं जो आपके साथ बैठ के उसके बारे में बात करते हैं, इवन आपके घर में? अरे पापा ये बात तो आप 10 बार सुना चुके हो। अरे यार जब तुम 10 साल के थे और 8 साल के थे और पापा से एक ही सवाल 20 बार पूछते थे, पापा ने कभी नहीं कहा कि तुन्नू बेटा तुम कितनी बार ये सवाल पूछोगे। तो अगर पापा तुम्हें ये किस्सा 20 बार सुनाते हैं, मैं अपने पापा की कहता हूँ, मेरे पापा हिंदी के प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हजारी प्रसाद द्विवेदी के अंडर में उन्होंने पढ़ाई की थी बीएचयू में, और 82 ईयर्स के होके हमको छोड़ के चले गए। डायबिटीज थी उनको, अभी 2 साल पहले गए हैं। लेकिन कई बार कई किस्से कितनी ही बार सुनाते थे, और हर बार मैं उस किस्से में से कुछ नई चीज निकाल लेता था। अरे बच्चों, कम से कम अपने माँ बाप को इतना समय तो दो कि वो अपनी बातें तुमसे कर सके। वो कुछ नहीं चाहते तुमसे, तुमसे पैसा नहीं चाहते। लेकिन चलो भूल जाओ इन बातों को, अपन अपनी बात करें, दूसरों की बात नहीं करते। ये लिव लाइफ किंग साइज क्या है, ये सोचो। आपने विजयपत संघानिया का किस्सा तो सुना ही होगा। अपने हाथ काट के किसी को मत दो, अपने हाथ अपने पास रखो जब तक जिंदा हो। ये कोड वर्ड में कहना चाहता हूं, इससे ज्यादा मैं नहीं कहना चाहता आपसे। इतने में ही आप समझ जाओगे कि हम अपने हाथ काट लेते हैं। मत काटिए। The concept of golden year is now changing. 50 and above are not what they used to be. अब नहीं है। किसी जमाने में 55 साल में रिटायरमेंट होता था, अभी 60 है, अभी बढ़ा रहे हैं, 62 भी कर रहे हैं, किसी स्टेट ने तो कर भी दिया है। एजुकेशन में, मेडिकल साइंस में उसको 65 पे ले गए हैं। वाइस चांसलर 70 ईयर्स की एज तक रहते हैं। दे आर गेटिंग इवन बेटर। Now a new research has found that life begins at 60. Why I'm telling you? Why I'm telling you? Because that is the time when you start living for yourself. अरे यार मैं कहता हूं, अच्छा एक बात बताइए, आप लोग 24-25 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आई डोंट नो और भी ज्यादा जुड़े होंगे। आप लोग याद करो जरा आंख बंद करके प्लीज कि कितनी बार आप लोगों ने डांस किया है। मौसी की बेटी की शादी में आपको धक्का दे दिया आपकी वाइफ ने, तब आप हिले डुले थे, लेकिन डांस नहीं किया था आपने। क्यों नहीं?
मैं तो यूरोप में रहा हूँ, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में, क्रोएशिया में, मैंने देखा है जब पार्टियां होती हैं, यू विल बिलीव मी, 75+ वाले ज्यादा डांस करते हैं, बाकी लोग तो थक के बैठ जाते हैं, वो लोग डांस करते हैं। व्हाई नॉट वी? व्हाई नॉट वी लिव द लाइफ द वे वी वांटेड टू? हमने पूरा संघर्ष करके 40 साल अपना खून पसीना बहा के 2 पैसा कमाया है। डोंट वेस्ट दैट मनी ऑन अदर्स। दे आर नॉट अदर्स, they are self-dependent now. Start living for yourself. It starts at 60. Life activities don't end at 60. Actually, at this age, people are matured both physically and emotionally. Why not? As we grow older, there might be a temptation to think that our life's best effort is behind us. जो हमने मेहनत की है वो हमारे साथ चल रही है। ऑफ्रा विंफ्रे के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। She is alive current. May not have coined, अभी मैं उसका एक इंटरव्यू आपको दिखाता हूं। I am not bossy, I am the boss. Why not? 60 साल की उम्र में शुरुआत होती है, अलग अलग स्टडीज हैं ये, इन स्टडीज से आपको जोड़ना चाहता हूँ, इन फोटोज से मैं आपको जोड़ना चाहता हूँ। एक दो छोटे छोटे वीडियो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और चाहूंगा कि उस वीडियो को आप जीने की कोशिश करें, उसको आत्मसात करें, अपने अंदर लेने की कोशिश करें, ताकि आपको लगे अरे अभी तो शुरुआत है, अभी तो बड़ी बात है, अभी तो अंजाम आगाज है, अंजाम बहुत दूर है। लाइफ हैज सो मच रिचनेस टू ऑफर एवरी सिंगल डे, but you need to be more careful about your physical and mental health. These are important things. I'm going to tell you what to do and what not to do. They're very interesting. Try to watch out most common signs and symptoms you have. Note it. Maybe blood pressure, it may be diabetes, anything. अच्छा, एक बात एक बार कही थी, कपूर ने कही थी, किसने कही थी कि देखिए ओल्ड एज से किसी की डेथ नहीं होती है। प्लीज नोट इट इन योर डायरी। ओल्ड एज से डेथ नहीं होती है, डेथ होती है बीमारी से। बीमारी तो 20 साल के आदमी को भी हो सकती है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, उसको हार्ट अटैक आ सकता है। तो अगर 80 साल की उम्र में हार्ट अटैक आ गया तो क्या है, ठीक है यार, इट्स ओके, 90 में आ गया। ओल्ड एज इज नॉट द रीजन ऑफ योर डेथ। कहां बज रहा है फोन? मेरा फोन तो नहीं बज रहा, किसी का फोन बज रहा है। एनीहाउ, आप म्यूट कर दीजिए जिनका फोन बज रहा है। Adopt yourself to new lifestyle and correct nutrition is required. खाते क्या है आप? Lastly, embrace your age gladly and start contributing your experience as experience never get old. लिखिए, डायरी लिखना शुरू कर दीजिए। आप छोटी छोटी कविताएं, देखिए दीक्षित जी ने कितनी बढ़िया सुंदर कविता अभी लिख के सुनाई आपको। अरे यही तो है जो माना कि हम थके हुए हैं लेकिन चुके हुए नहीं है, अभी बहुत कुछ है। थके बैठ जाएंगे, थोड़ी देर बाद फिर वॉकिंग शुरू कर देंगे, फिर चलना शुरू कर देंगे। 5 मिनट वॉक करें, 10 मिनट वॉक करें, 15 मिनट वॉक करें। अब तो बाबा रामदेव जी ने आपको एक्सपर्ट बना दिया। कपालभाति करें, धीरे धीरे करें, अनुलोम विलोम करें, गीत करें, भ्रामरी करें, जो आपसे हो सकता है करें, लेकिन करें जरूर। बुजुर्गों में आदत होती, घर में जल्दी उठ जाते हैं। यंग लोग कहते हैं अरे पापा तो अभी से उठ के बैठ गए, आवाज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। एक बात हमेशा याद रखना, हम लोगों की जो टोकने की आदत है ना, गलत हो रहा है, वो बंद कर दीजिए, होने दीजिए जो हो रहा है, प्लीज डोंट इंटरफियर। ये वर्ल्ड सिटीजन डे मनाया जाता है। ये कुछ वीडियो चला दोगे आप इसमें? 1 मिनट में एक वीडियो आपको दिखाता हूँ। ये तो लिंक है लेकिन उस पर वीडियो मैंने डाला हुआ है, वो जरा चला दीजिए। डेस्कटॉप पे वीडियो, ये तो कनेक्ट होने में मुश्किल हो जाए तो कनेक्ट कर दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। डेस्कटॉप पे वीडियो रखा हुआ है, एक निकाला हुआ, वैसे तो इस पे ये वाला वीडियो चला दीजिए। जरा इसको सुनने की कोशिश कीजिए, आवाज है इसमें, ऑन कर दीजिए। क्या हुआ? डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। 1 मिनट सर, जब आप स्क्रीन शेयर करेंगे ना, उसमें एक साउंड है, साउंड वाले को टिक कर दीजिएगा तो आपकी साउंड बेटर आएगी। हाँ हाँ करता हूँ। अभी तो डाला था मैंने, ये रहा ना वीडियो प्लेबैक, ये वाला देखिए। उसमें साउंड भी खोल दीजिएगा।
एक सेकंड सर, मैं जोड़ रहा हूँ। हाँ जी, हाँ। लेफ्ट साइड में सर नीचे की हाँ तरफ हाँ, एक बॉक्स है। यही वाला वीडियो चाहिए मुझे। आपको आवाज आ रही है? यस सर। सर अभी नहीं आ रही आवाज। आवाज आ रही है ना? नहीं सर, आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? नहीं सर। सही है। तो हम सेम एज के हैं एंड शी हैज सच ब्यूटीफुल एनर्जी, शी हैज सच पॉजिटिव वाइब्स कमिंग फ्रॉम हर ऑल द टाइम दैट शी कीप्स आवर एनर्जी गोइंग एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हर फॉर बीइंग पार्ट ऑफ दिस रूटीन विद मी. Kusum has been here for 40 years now. She has been in Germany for 40 years. Came to Germany after her marriage, of course. एक ना एकदम क्या करना कोई पंडे चोकरा मैं ले लेना तो मैं 4 दिन तू नहीं कर तू ले ले बाकी मैं ले आऊंगा। अरे ज्यादा हो गए, ज्यादा नहीं और साइड में तो है क्या मैं ले आऊंगा। चांद के बहाने तो क्या आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सबको खबर हो गई. इसको डिस्कनेक्ट करो। ये कुछ मैंने
छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो अलग अलग लोगों ने बनाई हैं, और ये सिर्फ इसलिए है कि आप अपने जीवन को अपने स्टाइल से जी सकते हैं, अपने तरीके से जी सकते हैं। अब ये इस गाने को गाना इतना जरूरी नहीं जितना कि इसके साथ जो फिजिकल एक्टिविटीज करनी है वो जरूरी है। तो ये सब क्यों होता है और कैसे होता है ये हमको जानना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको इस उम्र में नहीं करनी है, और कुछ ऐसी बातें जो करनी है हम आगे वाली पीपीटी में आपको बताएंगे। पीपीटी शेयर कर दो बेटे। हाँ, वेरी नाइस। इसके नेक्स्ट वाला ले लेते हैं। ये अभी नहीं करना, ये बाद में करेंगे। इसको रोक दो। हाँ हाँ ठीक है, मैं आगे ले लूंगा। उसको बंद करो ना, वो वीडियो चल रहा है वीडियो भाई। बंद करो ना, आवाज आ तो रही है उसकी, वीडियो बंद करो। हाँ, बीच में स्निग्धा वाला शुरू हो गया था ना, फिर स्निग्धा वाला चल रहा है। उस वीडियो को बंद करो, वो बाद में जरूरत है उसकी। स्निग्धा वाला चल रहा है ना, उसको बंद करो ना। हाँ, ये बंद करो इसको। ये दिखाना था इनको, बाद में दिखाऊंगा मैं। अभी ऑफ करता है इसको, अभी सिर्फ पीपीटी ले लो। हाँ ठीक, इसको आगे नहीं देते। आपको वापस मेरी आवाज आनी शुरू हो गई सबको? यस सर। हाँ, ये जो कैलकुलेशंस है ना, ये अपने को बंद करने हैं कि हम इतने साल के हो गए। ठीक है कि आप एक दिन केक काटते हैं, केक काटना इज नॉट बैड, लेकिन केक पे मोमबत्तियों की काउंटिंग नहीं करनी हमको। देयर आर 3 एजेस: chronological, biological and psychological. This psychological is very bad. Always think I am this, I can't do this, I can't do that. The first calculated based on date of birth, chronological. The second determines the health condition, biological, kitne fit hai aap. And the third is how old you feel you are. That is important. That is important. मैं बताऊं, यूएन में मेरी बॉस थी डोना हांसन. She retired from Florida State as chief of the police somewhere in 2002 probably. 19 साल हो गए रिटायर हुए, तो लगभग 60 ईयर एज में रिटायर हुई थी। और आप यू कैन इमेजिन कि अभी कितने साल की होंगी वो, है उसमें 60 में आप 19 ईयर्स जोड़ दीजिए तो 60 में तो 79 ईयर्स की है। लास्ट ईयर मेरे पास जयपुर आके गई और 3 महीने रह के गई। अभी वो 3 महीने फिलीपीन चली जाती हैं, 3 महीने 4 महीने स्पेन चली जाती हैं, घूमती रहती है। नेचुरली उनका कोई नहीं है। और वो कहती हैं कि मेरा जो भी प्रॉपर्टी पैसा जो भी है बैंक में डाल रखा है, एक प्लास्टिक का कार्ड है, मैं घूमती रहती हूँ, जाती रहती हूँ। अब स्पेन में गई तो स्पेन में बार्सिलोना में एक मकान फ्लैट किराए पे लिया उन्होंने, एक नौकर रख लिया अपने साथ काम देखने के लिए, और बस बार्सिलोना उनको बस रोज फोटो खींचना भेजना। एंड अपने साथ तो क्या होता है ना कि जैसे बेटी पैदा हो गई तो उसी दिन से प्लानिंग होती है कि इसके लिए शादी के लिए पढ़ने के लिए पैसा है, पहले दिन से ही शुरू हो जाता है। यूरोप में और अमेरिका में ऐसा नहीं है, दे नेवर थिंक ऑफ दैट। 16-17 साल के बाद तो बच्चे क्या कर रहे हैं हमें पता ही नहीं होता है। हमारे यहाँ ज्यादा लोगों को इंटरेस्ट होता है कि अरे यार बहू क्या कर रही है, बेटा क्या कर रहा है, बहू के आने के बाद बेटे में क्या चेंजेस आ गए। यार ये काम तुम्हारा नहीं है सोचने का, थिंक अबाउट योरसेल्फ, है ना। कई प्रॉब्लम कई लोगों की होती है। अवतार सिंह सर कनाडा जाते हैं, नेचुरली अपने बच्चों के पास ही जाते होंगे, या मैं लंदन जाता हूँ मेरी बेटी के पास ही जाता हूँ, दैट इज ओके। I have no problem in saying that it is a part of our life, but ultimately you have to live for you. While we don't have control over the first, biological, chronological, ये दोनों चीजें हमारे बायोलॉजी हमारे हाथ में है। हम अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपनी जो एज बढ़ रही है डे बाय डे उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन साइकोलॉजिकली फील कर सकते हैं कि वी आर स्टिल देयर, वी हैव टू डू समथिंग, वी कैन टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ एंड गुड डाइट। मैं आपको बताऊं, मेरे एक बॉस जिनके अंदर में नौकरी की है मैंने, कल्याण जी शर्मा साहब आईजी थे मेरे, आज उनको रिटायर हुए काफी साल हो गए, ठीक है, इट्स ओके। वो गौशालाओं में चले जाते हैं, 1-1 महीने रहते हैं, गायों की सेवा करते हैं, लोगों के काम के लिए
जगह 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 चले जाते हैं, ट्रेवल करते हैं, उनको कभी ऐसा फील नहीं होता कि मैं इतने साल का हो गया या मुझे ये हो गया. सो द लाइफ इज टू लिव. पॉजिटिव एटीट्यूड एंड ऑप्टिमिस्टिक थिंकिंग कैन रिवर्स द थर्ड एज, द साइकोलॉजिकल एज. दैट इज इंपॉर्टेंट. इस बंदे ने 60 साल की उम्र में तो मॉडलिंग शुरू की थी सर. जस्ट इमेजिन, बोमन ईरानी ने कितने दिन के बाद एक्टिंग शुरू की. As we all know, modeling is about building representatives of real world. But this 60-year-old supermodel is breaking all the norms and rules. Dinesh Mohan, he started working at the age of 60. So why not we can do something which is worth. आपको हमेशा याद रखना है कि health is the wealth. If you really love your kith and kin, बच्चों को प्यार करते हैं, नाती पोते को प्यार करते हैं, तो अरे हवाई जहाज के अंदर आपने देखा होगा, वो कहते हैं जब एयर प्रेशर कम होता है तो ऊपर से ऑक्सीजन मास्क निकलेगा, सबसे पहले अपने मुंह पे लगाइए, फिर बच्चे के मुंह पे. बच्चे के मुंह पे मास्क लगाते हुए आप बेहोश हो गए तो क्या करेंगे आप? इसलिए प्रायोरिटी, आप जिसको भी प्यार करते हो, पहली प्रायोरिटी आप खुद हैं. Thus you win, not to a burden, not going to be a burden. Have an annual health checkup and take the prescribed medicine. Do take health insurance cover. Don't forget that, which is very, very important. Walk and stroll. मैं एक कनाडा में मेरे दोस्त हैं, टोरंटो में रहते हैं, डॉक्टर टंडन. हो सकता है आप में से कई लोग उनको जानते भी हो. मैं एक बार जब यूएन में था, उसके बाद 2002 में कनाडा में, I was taking a training for community policing there. So one fine evening I decided to go to Dr. Tandon. तो डॉक्टर टंडन ने कहा रात में यहीं रुकिए, कल संडे है, कल हम आपके साथ फ्री हैं, ये है वो है, दुनिया भर की बातें मुझे बताते रहे. मुझे बड़ा खुशी हुई. दोनों डॉक्टर थे, हस्बैंड वाइफ, पंजाब के रहने वाले हैं. दूसरे दिन जो हुआ वो मैं आपको बताता हूँ. इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग. सुबह 8 बजे वो लोग तो तैयार हो गए, मैं तो सो रहा था. तो उन्होंने कहा प्लीज शुक्ला जी गेट अप, वी हैव टू गो समवेयर. मैंने कहा वेयर वी आर गोइंग? मैं तो आपके पास आया हूँ, टोरंटो के आउटस्कर्ट में रहते थे. तो कहते हैं हमें अपने पेरेंट्स के पास जाना है, जस्ट नोट इट फॉर योर फ्यूचर. मैंने कहा पेरेंट्स आपके यहीं रहते हैं? बोले हाँ यहीं रहते हैं. कहाँ रहते हैं? ओल्ड एज होम में रहते हैं. ओल्ड एज होम में रहते हैं. It was a shock for me, but not for him. What he told me, I tell you, he was correct at the first place. You know क्या हुआ? उन्होंने बताया कि हम दोनों डॉक्टर हैं, हम काम पे चले जाते हैं, हम देर शाम को लौटते हैं, बहुत देर हो जाती है हमें, घर पे कोई केयर करने वाला नहीं है. ओल्ड एज होम में उनका ग्रुप है, उनके जैसे लोगों का ग्रुप है, उनका सेम एज का ग्रुप है, और वहां पे सारी फैसिलिटी जो हम घर में नहीं दे सकते वो है. मैं गया उनके साथ और मैं ओल्ड एज होम देख करके अचंभित रह गया. ऑफ कोर्स दे वर पेइंग फॉर इट, एवरी पेनी वाज टू बी टेकन केयर. लेकिन संडे को लोग अपने पेरेंट्स को घुमाने ले जाते, सिनेमा दिखाने ले जाते, वॉक पे ले जाते, साइट सीन्स पे ले जाते, लेकिन पूरा टाइम उनके साथ बिताते थे, क्योंकि उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो कहीं हॉस्टल वगैरह में, कहीं अमेरिका में या इंग्लैंड में पढ़ रहे थे. इट्स ओके. मैंने क्या देखा, हर 4 कपल के ऊपर एक केयर टेकर है, हर 10 या 12 कपल के ऊपर एक मेडिकल नर्स है. वहां पे मंदिर है, बेसिकली द इंडियन कम्युनिटी वाज देयर, most of them. There is a temple, there is a prayer room, there is a pantry in every room. It was not a room, you can say it's an apartment little with 2 rooms, and common kitchen भी थी. आप कुक करना चाहते हैं कर सकते हैं, कॉमन किचन में खाना खा सकते हैं, फोन पे ऑर्डर करके अपना खाना ब्रेकफास्ट मंगा सकते हैं. It was little less than 5 star, but it was like that. I was happy that everyone was taking care of each other. They're talking the same, because the doctor couple, they had no time for involving. Jaldi jana, der se aana, and it was a different type of life. I can't think here, but ultimately there is something which we are missing. So we need a company. Who will give us company? This is, I told you in the beginning, money is important and essential for meeting the basics and necessities of the life. Keeping good health, family, respect and security also comes from the money. आप माने या मत माने, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि आपके पास अगर 40 लाख की एफडी है, 50 लाख की एफडी है, आपके पास कुछ रियल एसेट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं. आपने बागवान फिल्म तो देखी होगी, मैं उसके ऊपर विस्तार नहीं डालना चाहता, प्रकाश नहीं डालूंगा. वी हैव लिव्ड फॉर देम ऑल थ्रू आउट योर लाइफ, एंड इट इज टाइम फॉर यू टू एंजॉय योर लाइफ. डोंट बिकम सिंघानिया.
If your children are grateful and they take care of you, you are blessed. But you have never to take everything granted for sure. Self-sufficient रहिए, अपना काम करने की कोशिश कीजिए जितना कर सकते हैं. Be happy and be aggressive for yourself. Be careful for yourself. If you will take care of yourself, everyone will take care of you. Be that. The relaxation and recreation बहुत जरूरी है जनाब. The most relaxing, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाना, बातें करना, अपने दोस्तों से मिलने चले जाना, हेल्दी रिलीजियस एटीट्यूड रखना. अभी गुरु तेग बहादुर साहब की बात बताई सिंह साहब ने, मुझे बड़ा अच्छा लगा. मैं भी इनके जो शब्द कीर्तन है कई बार सुनता हूँ जाके, मुझे बड़ा अच्छा लगता है. अल्टीमेटली लगता है ये तो यही है, ये तो वही है. मतलब लगता है गीता के श्लोक भी इसमें है. मैं भी गया था पत्थर साहब गुरुद्वारा लेह के पास है, वहां बैठ के दिन भर मैंने शब्द कीर्तन में, बड़ा अच्छा लगा. लेकिन बार बार मुझे लग रहा था यार ये तो दूसरे अध्याय के 6ठे श्लोक में ये लिखा हुआ है. अरे वहीं से लिया है भाई, आसमान से नहीं कुछ टपका है, सब यहीं से है, सब यहीं से है. चाहे पटना साहब चले जाएं, ननकाना साहब चले जाएं, नासिक चले जाएं, सब जगह आपको वही मिलेगा. आपको सभी तीर्थों में वही मिलेगा. हैव फेथ इन गॉड, देयर इज समवन जो चला रहा है. इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड है, उसमें इतनी छोटी सी पृथ्वी है, उस इतनी छोटी सी पृथ्वी में इतना छोटा सा शहर है, और उसमें आप कितने छोटे हो. मैं समझता हूं राई से भी छोटे हो. तो अपना जो ईगो है, एटीट्यूड है, उसको रखने की जरूरत नहीं है. बट लर्न टू स्लीप वेल, लव गुड म्यूजिक, सी द फनी साइड ऑफ लाइफ ऑल्सो, एंजॉय द स्लीप. नहीं जरूरत है यार 4 बजे उठने की, आराम से सोने की. मुझे मालूम है नींद की कमी हो जाती है, मुझे मालूम है आप खाना कम खाते हैं, मुझे मालूम है कि आपको सुबह जल्दी उठ के घूमने की आदत है. बट हैव एनफ एंड साउंड स्लीप प्लीज. मैंने ये जानबूझ के ऐसे लिखा है, एंजॉय रे. जिंदगी को खुश करने के लिए लिखा है कि कभी खुश होने की कोशिश भी करो यार. जो अच्छा लगता है जो करो. अगर आपको गेम खेलना अच्छा लगता है गेम खेलो, दोस्तों से मिलना अच्छा लगता है, आपको पियानो बजाना अच्छा लगता है, आपको डांस करना अच्छा, जो अच्छा लगता है वो करो. ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि मैं आपको एक बहुत मुद्दे की बात बता रहा हूं. लोग क्या सोचेंगे ये उनका काम है. लेट देम. उनका काम आप मत करो. समझ गए ना कि वो क्या कहेंगे. अरे कहने दो ना यार, जिंदगी क्या है, यूं यूं जाती है. रिमेंबर एपीजे अब्दुल कलाम कैसे चले गए. मेरे डीजी थे ओपी राठौर साहब, छत्तीसगढ़ के, यूएन में मेरे बॉस रहे हुए थे. वो एक नक्सल अटैक के बाद हमारे 18-20 जवान मारे गए थे पुलिस के. वो मीडिया को एड्रेस कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, मीडिया को एड्रेस कर रहे थे वहां से आने के बाद. ही वाज डीजी पुलिस छत्तीसगढ़ एंड ही जस्ट कोलैप्स्ड. सो यू डोंट नो व्हाट इज एंड व्हेन गोइंग टू हैपन. सो लेट इट हैपन, बट डोंट वरी फॉर दैट. Don't worry for that. Time is precious. It's like holding the horse reins. When they are in your hands, you can control them. Imagine that every day. You are born again. रोज पैदा होते हो यार. जब सुबह सो के उठते हो ना, भगवान का शुक्रिया अदा करो. ये शुक्रिया अदा करो, दिन देख रहे हो, ठीक है. आपके नाती पोते बच्चे, आपके दोस्त, आपके साथी, सब आपको गुड मॉर्निंग का मैसेज कर रहे हैं. अरे यार सब जिंदा है, सब खुश है. Yesterday is a cancelled check. Tomorrow is a promissory note. And today is the cash in hand. Don't bother for what will happen tomorrow. Don't bother for the promissory note which you will encash somewhere. Live today. Use it profitably. Live the moment. Live the life. बाहर बैठ जाइए पार्क में जाके, वहां अपना लैपटॉप लेके बैठ जाइए, बीवी के साथ गप्पे लगाइए, बीवी को चुटकुले सुनाइए, वो चुटकुले जो आप 40 बार सुना चुके. कोई बात नहीं यार, चलता है. Change the only permanent thing. Change is the only permanent. Change है, ये तो है. We should accept the change. It is inevitable. The only way to make sense of out of change, to join the dance. Change. ए मेरी जोहरा जबी, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान. या गोरे गोरे ओ बाके छोरे, कभी मेरी लिया. फिल्मों का नाम यार दीक्षित जी, बड़ा अच्छा लगा. काफी सारी फिल्मों के साथ मैं एसोसिएट रहा हूँ. गुलजार साहब मेरे पर्सनल दोस्त हैं, ये दावा करता हूँ कि दोस्त हैं. तो उनकी जैसलमेर में जब मैं एडिशनल एसपी था, उनकी फिल्म बनवाई थी, लेकिन
उसमें विनोद खन्ना थे, डिम्पल थी, अमजद खान थे, बहुत सारे लोग थे, लेकिन पूरी फिल्म की शूटिंग हमने, लता मंगेशकर जी की फिल्म थी, लता जी भी वहीं रहती थी हमारे साथ जैसलमेर में, और बड़े अच्छे से हमने फिल्म बनाई। फिर धीरे धीरे में एक रिलेशन में है अनिल शर्मा, वो भी बहुत अच्छी फिल्म बनाते हैं। बिफोर लास्ट ईयर उनकी फिल्म आई थी जीनियस, उसमें मैंने थोड़ा सा एक्टिंग की, थोड़े डायलॉग भी लिखे, थोड़े कुछ डेवलपमेंट भी उस फिल्म में मैंने किया। गदर फिल्म में मैंने बहुत छोटा सा डॉक्टर का रोल किया, बीकानेर में पोस्टिंग थी, तो मैं और सनी देओल का झगड़ा होता है कि इसको होश क्यों नहीं आ रहा अमीषा पटेल को, उसका बाप होता है अमरीश पुरी, ऊपर से हेलीकॉप्टर गोली मारता है सनी देओल को, लेकिन लग जाती है अमीषा पटेल को, तो वो गोली मैं निकालता हूँ, लाइक दैट। माचिस में मेरा थोड़ा सा अच्छा सा रोल है। माचिस फिल्म की शुरुआत मेरे से होती है, एसपी का रोल किया, कोटा में शूटिंग हुई थी फिल्म की। अब शूटिंग करके मैं तो यूएन में चला गया, अब गुलजार साहब मुझे कहते डबिंग करनी आ जाओ, डबिंग करनी आ जाओ, और अल्टीमेटली मेरे उस रोल के लिए, जो छोटा सा रोल था, एक्टिंग मैंने की है, लेकिन आवाज नसीरुद्दीन शाह की है। नसीरुद्दीन शाह ने मेरे लिए डबिंग की है उस फिल्म में, तो आई एम वेरी फील एलिवेटेड कि मेरी एक्टिंग पर आवाज नसीरुद्दीन शाह ने दी है। एनी हाउ, चेंज को एक्सेप्ट करना है, बट उसको पॉजिटिव वे में। वी शुड बी हैप्पी दैट आवर चिल्ड्रन आर बेस्ट, दैट यू आर देयर पेरेंट्स। आपने कितनी केयर की है, बिलीव एंड स्टार्ट लिविंग। All life you think 60 is ancient, all of a sudden you find you are 60. Oh my God, मैं 60 कब हो गया, अरे मैं रिटायर हो गया, like that. So this is the best time of the life which is going to come for you. Enlightened and selfless. बहुत कुछ दूसरों के लिए भी करना सीखो। जितना दूसरों के लिए करोगे ना, सड़क पे जाते हो तो लगता है कोई भिखारी भीख मांग रहा है, अरे यार ये गैंग वाले हैं, फाने हैं, अरे दो ना यार। मैंने लोगों को देखा है, यू विल नॉट बिलीव, एक बहुत बड़े हाई कोर्ट के जज थे, और प्रयागराज एक्सप्रेस हम लोग एसी फर्स्ट में ट्रेवल कर रहे थे, नई दिल्ली स्टेशन पर, कुली से वो 20 रुपए के लिए 5 मिनट तक बहस करते रहे। किससे बहस कर रहे हो? कुली से। अगर वो करोड़पति होता तो कुली होता क्या? या सिर पे पालक और सब्जी बेचने घरों में जो औरतें आती हैं, उससे हम 5-5 पैसे के लिए बहस करते हैं, और होटल में जाते हैं तो 500 रुपए का टिप दे देते हैं 5 स्टार में। उनको टिप की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सब्जी वाली आई है ना, उसको सहारे की जरूरत है। उसका जो उसका वो है टोकरा है, उसको उठवा के उसके सिर पे रख दीजिए, इससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। किसी भूखे को खाना खिलाइए, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। किसी प्यासे को पानी पिलाइए, उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये सब लाइफ के अलग अलग चैप्टर्स हैं जो हमको देखने हैं, और ये ओपन में रहना जरूर सीखिए आप। ओपन में ग्रीन है, योगा है, पार्क है, कंपनी है, फ्रेंड है। अगर दूर नहीं जा सकते, घर के पास है तो ठीक है, लेकिन अगर आप घुटने, आपका दिल अलाउ नहीं करता, तो घर में घूमिए, घर के लॉन में घूमिए, घर के बच्चों के साथ। उनको अकबर बीरबल के किस्से सुनाइए, उनको पंचतंत्र की कहानियां सुनाइए, उनको तेनालीराम और कृष्णदेव की कहानियां सुनाइए, लेकिन सुनाइए, उनको जरूर कुछ ना कुछ सुनाइए, आपको अच्छा लगेगा। वीडियो बना रहे हैं इधर से। तो ये सारी बातें हैं। फॉरगेट एंड फॉरगिव। फलाने की शादी में गए थे तो मामा जी की फलानी बहू ने हमसे ये कह दिया था। कितनी कितनी बातें याद रखते हो यार, सास की, ननद की, भौजाई की, क्या करोगे याद रख के? अगर मान लो मेमोरी चली जाए तो डोंट बी बॉदर्ड टू मच अबाउट अदर्स मिस्टेक। वी आर नॉट स्पिरिचुअल एनफ टू शो आवर other cheek when we are slapped in one. But for the sake of our own health and happiness, let us forgive and forget them. Otherwise, we'll all be increasing our BP. कॉपी नहीं करना है, नकल नहीं करना है। देखिए, आप सबको मैं एक बात बता रहा हूँ। आर.डी. दीक्षित साहब मेरी बात सुन रहे हैं, अरविंद कुमार साहब सुन रहे हैं, अरुण दीक्षित साहब सुन रहे हैं। प्लीज आप अपना राइट हैंड उठाइए, जरा राइट हैंड उठाइए प्लीज, सभी लोग राइट हैंड उठाइए, प्लीज सभी लोग राइट हैंड उठाइए, और इसको अपनी राइट चिन पर रखिए, रखिए। देखिए, किसी ने चिन पे नहीं रखा, सबने चीक पे रखा है, क्योंकि हम सिर्फ नकल करते हैं। मैंने कहा चिन पे रखना है, लेकिन मैंने चूंकि चीक पे रखा तो आपने सबने चीक पे रख दिया। कॉपी मत करिए किसी को। यूज योर ओन ब्रेन, यूज योर ओन एस्थेटिक्स, यूज योर ओन प्रेजेंस ऑफ माइंड। डोंट कॉपी एनीबॉडी। फलाने के घर में ये हो रहा है, एशियन पेंट्स बर्जर लग रहा है तो मैं भी बर्जर लगाऊंगा। अरे नहीं यार, जितनी अपनी औकात है वही लगाना है हमको, ठीक है ना?
तो ये करना है। महात्मा बुद्ध बहुत पहले कह गए थे, फॉरगेट, फॉरगिव एंड बी फ्री। फॉरगेट दैट यू हैव फॉरगिवन। तो कुआं में डाल वाले जो किस्सा है ना, लेट इट गो, एवरीथिंग हैज ए पर्पस, व्हाटएवर इज हैपनिंग, टेक इट एज लाइफ कम्स, एक्सेप्ट योरसेल्फ एज यू आर एंड ऑल्सो एक्सेप्ट अदर्स फॉर व्हाट दे आर। एवरीबडी इज यूनिक, किसी को कॉमन करने की जरूरत नहीं है, किसी को एक जैसा होकर सोचने की भी जरूरत नहीं है। Love it. Everything has a purpose, and the purpose has a story that goes along with it. It depends on what your passion is. अगर घूमना अच्छा लगता है घूमिए, आपको वॉक करना अच्छा लगता है करिए, आपको वैष्णो देवी जाना अच्छा लगता है, अभी इन दिनों मत जाइएगा, गड़बड़ हो गया है, बहुत स्टैम्पेड हो गया है। और आप ऑलवेज याद रखिए, एक चीज हमेशा नोट करिए, मैंने मेरे कई सारे दोस्तों को, साथियों को कहा है, 1 जनवरी है वृंदावन जाना है। क्यों भाई 1 जनवरी को वृंदावन क्यों जाना है भाई? नए साल की शुरुआत तो कृष्ण भगवान के टाइम पे 1 जनवरी होती थी क्या? तो जाइएगा ना मकर संक्रांति पे, कृष्ण पक्ष की जो है उस पे जाइएगा ना आप। अरे कम से कम जहां भीड़ होती है, मैं तो कहता हूं कई बार मैं वैष्णो देवी गया हूं श्राद्ध पक्ष में, जब कोई नहीं जाता तो क्या दिक्कत है? वैष्णो माता उन दिनों बंद रहती है क्या? नहीं बंद रहती। आपको आशीर्वाद नहीं देंगी क्या? आपको भीड़ में ही जाना है गोवर्धन के दिन ही श्रीनाथ जी के दर्शन करने। भाई उस दिन कुछ ज्यादा आशीर्वाद टपकेगा क्या? ऐसा कुछ नहीं है। भगवान वही है, भगवान वही है। तो कम से कम ये अवॉइड करिए कि जब स्टैम्पिड के चांस, मैं चूंकि पुलिस ऑफिसर, देखिए मेरा पुलिस वाला अंदर से बोलने लगता है, कई बार मुझसे कुछ कहने लगता है, तो मैं आपको ये शेयर करना चाहता हूं, वेयर देयर इज ए चांस ऑफ सम प्रॉब्लम, डोंट गो देयर एंड डोंट एडवाइज योर चिल्ड्रन ऑल्सो टू गो देयर। एकदम खाली हो तब जाइए, अच्छा लगेगा। 1 जनवरी को सड़क पे घूमने की जरूरत नहीं है, प्लीज अपने घर में रहिए। ये एक बड़ा अजीब सा है, मैं मेरे घर में भी जानता हूं कुछ लोग ऐसे हैं, मौत से डरते हैं। यार मैं एक बात बताता हूं आप लोगों को, जीवन सच्चाई नहीं है, जीवन सत्य नहीं है, मौत एक सच है। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी। मौत महबूबा है, अपने साथ लेके जाएगी। महबूबा से भी कोई नफरत करता है क्या? अरे नहीं रे, आजा, तेरे को जब मन करता आने का, हम रेडी हैं, पैकिंग कर रखी है, देख सारा होलडाल बिस्तर सब तैयार है हमारे लिए। वी जस्ट डोंट बॉदर अबाउट इट, दैट इज द लाइफ। वी ऑल नो दैट वन डे वी हैव टू लीव, ओके, still we are afraid of death. We think that our spouse and children will be unable to withstand the loss. Not at all. आपको 2 साल के बाद कोई याद भी नहीं करेगा। क्या बात करते हो आप? किस किस को याद करते हो आप? महात्मा गांधी को 2 अक्टूबर को याद करते हो, चाचा नेहरू को 14 नवंबर को याद करते हो। देन वो गाने गा लेते हो देशभक्ति के, इससे क्या होता है? आपके घर में भी यही होता है। अब मुझसे कोई पूछे, मेरे परबाबा ग्रेट ग्रैंडफादर जब गए तो घर में बड़ा शोक था। मैं तो शायद 1 साल का रहा होऊंगा। मेरे दादाजी जब गए, मेरे ग्रैंडफादर जब गए, मैं 5 साल का था। मुझे हल्की सी याद है। मुझे नहीं लगता कि मेरे घर में कोई बैठ के मेरे दादाजी की बात भी करता है, कोई चर्चा भी करता है। क्यों? इट्स अ प्रोसेस, इट गोज ऑन, इट्स लाइफ, इट गोज ऑन। बट द ट्रुथ इज नो वन इज गोइंग टू डाई फॉर इट। दे मे बी डिप्रेस्ड फॉर सम टाइम, टाइम हील्स एवरीथिंग। मुझे तो याद है पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी मेरे गांव के पास गए थे, काफी मेरा उनके घर पे आना जाना था, और उनकी मृत्यु के बाद घर में जितना तेजी से चेंज हुआ, उनके जाने के बाद जितना तेजी से चेंज हुआ, आई कांट इवन डिस्कस विद यू हियर। द फियर ऑफ डेथ इज द मोस्ट अनजस्टिफाइड ऑफ ऑल फियर्स, फॉर देयर इज नो रिस्क ऑफ एक्सीडेंट फॉर समवन हु इज डेड। अब दुर्घटना नहीं हो सकती। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बहुत पहले ये बात कही थी। अब ये मैं आपको कुछ बातें बता रहा हूँ, 4-5 बातें हैं। अगर आप बोर हो गए तो क्षमा करना, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है। आपकी बोरियत की मैं परवाह नहीं करूंगा, और ये मैं आपको जरूर बताऊंगा जो आपको 5 बातें नहीं करनी है। करने वाली तो बहुत लोग बता देंगे कि आप डांस करो, घूमने जाओ, मैंने बता दी, सब बता दी। ये जो 5 बातें हैं, इसको आप नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ। लेट योर सेल्फ गेट टू लोनली, डू नॉट लेट योर सेल्फ गेट टू लोनली। अकेलापन अपने ऊपर हावी नहीं होने दो। आप हस्बैंड वाइफ हो, कई बार होता है एक छोड़ जाता है, दूसरा रह जाता है, एंड दैट इज द वर्स्ट टाइम ऑफ योर लाइफ।
और वो टाइम होता है जब आपको मेरी आनंदवर्धन की याद आएगी कि आनंद ने बात कही थी बहुत पहले। और कुछ नहीं तो मेरा फोन नंबर लिख लो, मुझे फोन पे बात कर लेना, मैं आपको इतना जीवंत कर दूंगा। मैं अभी पिछले दिनों लॉर्ड दलजीत राणा साहब के पास था। ही इज लॉर्ड, हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर हैं, यूनाइटेड किंगडम में, नॉर्थ आयरलैंड में रहते हैं। पंजाब में उनका कॉलेज है, संगोल में उनका कॉलेज है। मैं उनके साथ उनके कॉलेज गया, मैं बेलफास्ट में भी उनके पास रह के आया हूं। आई हैव सीन हिम, ही इज अलोन, he is 85 or maybe something like that, 80 plus के हैं, but the बंदा जिंदा है यार, बड़ी खूबसूरती के साथ जिंदा है। he takes care of everything। कई सारे 5-star होटल्स हैं, प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है। still he goes to the British Parliament, he goes to the House of Lords, he is very old। लॉर्ड दलजीत सिंह राणा, आप गूगल में सर्च कर लीजिएगा। that is the way of life you should live। being lonely doesn't just feel bad, it can degrade your body's most important system, the nerve system। Research had found that loneliness can increase your older adults' risk of dementia by 50%। brain health isn't the only, family में ये problem होती है, let us accept it। there is a stage when no one would like to sit with you, talk with you, make your friends, same age friends। Finnish study found that men who reported feeling lonely over 2 decades were more likely to be diagnosed with cancer। Can you believe it? No, you will not believe it। But the body responds to the negative things more। So these are the things। Don't be alone। अकेले नहीं रहना है, अकेले नहीं रहना, आपको साथ रहना है। अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो निश्चित रूप से आप साथ रहने की कोशिश करेंगे। Loneliness seems to cause a stress response in the body, which can lead to inflammation and impaired immune system। आपकी बॉडी इम्यूनिटी तब रहती है मजबूत जब आप खुश रहते हैं। Make an effort to socialize regularly with friends, loved one, join activity group or volunteer। Great जो आपके ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं वो आपके लिए एक बहुत बड़ा एसेट है। उन ग्रैंड चिल्ड्रंस के साथ आप रहने की कोशिश करिए, उनके साथ टाइम बिताइए। डू नॉट स्किप योर वैक्सीनेशंस। जो आपके ट्रीटमेंट का है, जो दवाइयां हैं, जो वैक्सीन आपको लेने हैं, डोंट फॉरगेट टू डू दैट। ये अमेरिकन स्टडी है, बट लुक इनटू द इंडियन कॉन्सेप्ट। गेट योर कोविड बूस्टर डोज, अभी तो लेटेस्ट शुरू हो गया है और आप में से मैं समझता हूं अधिकतर लोग इसके एलिजिबल होंगे। Recommended the chance of being hospitalized or dying from illness like influenza or pneumonia increases with the age, so be careful। Talk to your doctor about getting vaccinated against the flu। अरे डॉक्टर भी बुजुर्ग होते हैं, उनसे दोस्ती कर लीजिए, बड़े काम के डॉक्टर होते हैं वो। The expert says that every adult should get an annual flu vaccination। This is not applicable in India, this is American, you know। कनाडा में भी होता है। Do not lose track of your blood pressure, which is a must। छोटी छोटी मशीनें आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक बैटरी से चलती हैं, अपने पास रखिए। मैं ये नहीं कहूंगा मेरे दोस्तों, मेरे साथियों की रोज चेक करो, लेकिन हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार अपना बीपी जरूर चेक कर लो। और आदर्श होगा कि 120/80 पे रखो। नमक को थोड़ा कम कर दो, अचार पापड़ थोड़े से माइनस कर दो। जो चीज आसानी से पचा सकते हो पचाओ, खाओ। समोसे खाने का मन है तो महीने में एक बार खा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आलू का पराठा भी खा लो, लेकिन रोज रोज नहीं। आलू का पराठा और अमूल बटर आपकी बॉडी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। Over time, high blood pressure can weaken the walls of your blood vessels, so be careful about it। वैसे तो लोग कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर वाले चुपचाप चले जाते हैं, लेकिन चने चाले के लिए अपना ब्लड प्रेशर मत बढ़ाइए प्लीज। स्किप योर रेगुलर एक्सरसाइज। जो आप योगा करते हैं, जो आप वॉक करते हैं, आप खिलखिलाते हैं, भैया वो भी एक्सरसाइज है। हंसना खिलखिलाना भी। सिटीज में तो आपने देखा होगा, नोएडा में, गाजियाबाद में, दिल्ली में, बॉम्बे में लाफिंग क्लब बने हुए हैं। बॉम्बे में तो मैंने देखा कोई 30, 40, 50 लोग बैंड्रा में एक पार्क में हंस रहे थे, जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे, तालियां बजा रहे थे। व्हाई नॉट? एंड क्लैपिंग इज वन ऑफ द एक्सरसाइजेज। प्लीज क्लैप एज मच एज यू कैन। पूरे नर्व सिस्टम को चालू कर देता है क्लैपिंग। एज मोस्ट करिएगा, ठीक है? खड़े पजामा मत पहनिएगा, बिस्तर पे बैठ के पहनिएगा। बाथरूम में बार जरूर लगवाइएगा। बार का मतलब दारू पीने वाली बार नहीं, लोहे की बार जिससे आप खड़े हो सके, उठ सके, वो जरूर लगवाइएगा। तो ये थोड़ा देखना है।
Experts say that exercise regularly improves muscle tone and mass, decreases bone loss, improves memory, increases the metabolism, digestion ठीक होता है, improves the sleep. On the flip side, sedentary lifestyle increases your risk of obesity. नहीं चल रहे हैं, बैठे हैं, पड़े हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, अरे सहारा लेके चलिए, पर चलिए. टाइप 2 डायबिटीज, स्ट्रोक, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डेमेंशिया, ये सब होती हैं अगर आप एक्टिविटीज नहीं कर सकते हैं. और भैया होता है, कई लोग कहेंगे फौजी हैं, एक्स फौजी हैं, और पंजाब में तो लोग कहते हैं ना कि आपको इंग्लिश 4 महीने में 6 महीने में सीखनी आ सकती है. पंजाब में तो 2 पैक के बाद इंग्लिश शुरू हो जाती है. हंसी की बात है. Recent study found 10% of the people who are age 65 engaged in being drinking, defined as having focus on more drinks in one sitting. Excessive alcohol consumption increases the risk of cancer, heart disease at any age. But as we mature, the chances of risk are there. You for having a red wine, one, it's okay, no problem. But not कि यार मुझे तो, मैंने एक बुजुर्ग आदमी को कहते हुए सुना पंजाब में, ऑफ कोर्स संगोल में, कि मैंने तो इतना अल्कोहल ले लिया, मुझे तो नशा ही नहीं आया. What nonsense he is talking. What do you mean by नशा? You want कि नीचे गिर जाओ नाले में? No, don't do it. So at being older, bring need to for long-term medication that may lead to dangerous interaction with alcohol. So don't mix it and be happy. वही बात जो मैंने शुरू में कही थी, वो बाद में फिर कह रहा हूं. For many people, life does begin at 60. You got more time for the things you have always wanted to. आप पहले जाते थे घूमने के लिए, छुट्टी मांगनी पड़ती थी बॉस से, बॉस छुट्टी नहीं देते थे कि नहीं 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 अभी तो फलाने केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा, आपको छुट्टी नहीं मिल सकती. अरे अब किससे छुट्टी लेनी है भाई? गाड़ी उठाओ, निकल जाओ. गाड़ी चलाते हो तो, नहीं चलाते हो कैब बुक करो, निकल जाओ और enjoy your life. However, something can happen bit harder. We start losing people close to us one by one. That मेहता जी चले गए, that अवस्थी जी चले गए, that शुक्ला जी चले गए. कोई बात नहीं यार, it is वो क्या है, माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी पार. It's okay. जब भी जिएंगे खुशी से जिएंगे. These changes can increase the risk of anxiety, depression, suicide in older people. Don't do it. Come on. This is the beginning. This is the beginning. Do something you love. दादी को बुराई करनी आती है, पता है? जब वो शादी होके आई थी, दादी जिनकी उम्र आज 80 साल है, तो दिन भर बैठ के गर्मी की धूप में स्वेटर बुना करती थी, मफलर बुना करती थी, मोजे बुना करती थी. Why not? Let us start again. कुछ बुनना शुरू करते हैं. अरे मालूम है यार, अमेजन में सब मिलता है, लेकिन आपके लिए मफलर मैं बुन के दूंगी. See the glow on the husband's face. आपके लिए मफलर में बन. Do it. Learn how to stay mentally healthy. Start today knowing what to look and what being able to recognize the sign and symptom mean. You can take action sooner rather than later. When it comes to anxiety and depression, don't do it. ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. मैं शुरू में कह रहा था, इतना मत सोचो यार. हेल्थ इशू का ध्यान रखो, अपना बीमा करा के रखो, एंजाइटी और डिप्रेशन को, वीकनेस को दूर रखो. और जब कभी ज्यादा बोर हो जाओ तो आनंद शुक्ला को फोन कर लो यार. कुछ डांस करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे, सोशली एक्टिव करेंगे, पार्टी करेंगे, शाम को बैठ के दोस्तों के साथ गप लगाएंगे, पकोड़े खाएंगे, कुछ करेंगे, लेकिन खुश रहेंगे. आई एम सॉरी दैट फोटोज आर some of are not from India but some of are from India also. It's never late. मैं बंद कर रहा हूँ, जल्दी बंद कर रहा हूँ, प्लीज आप चिंता ना करें. Thank you. Thank you. Beautiful. बहुत अच्छा. स्क्रीन जरा बंद करेंगे? जी स्क्रीन विड्रॉ करिएगा. हाँ, अभी स्क्रीन विड्रॉ करता हूँ. स्क्रीन बंद करना बेटे, हम लोग आ जाएगी ना एक साथ. स्क्रीन को बंद कर दीजिए. Let us talk something different, right? या मधु दीक्षित कुछ बोलना चाहेंगे पहले? Sure. Please come on. आप बीच में आ जाइए, शक्ल कम आधी पर्दे पे आ रही. बहुत बहुत धन्यवाद शुक्ला जी. आपने इतने सुंदर ढंग से वास्तव में हम सबको जीने का तरीका सिखा दिया. एक कला बता दी आपने हमको कि किस तरह से जिया जाता है. आप जब बोल रहे थे तो मुझे स्वर्गीय अटल जी की एक कविता है, उम्र की ऐसी की तैसी, कुछ पंक्तियां बार बार याद आ रही थी. चाहे जिधर से गुजरिए
मीठी सी हलचल मचा दीजिए, चाहे जिधर से गुजरिए मचा दीजिए। उम्र का हर एक दौर मजेदार है, अपनी उम्र का मजा लीजिए। जिंदा दिल रहिए जनाब, जिंदा दिल रहिए जनाब, ये चेहरे पर उदासी कैसी, वक्त तो बीत ही रहा है, उम्र की ऐसी की तैसी। तो ये हमारे स्वर्गीय अटल जी की, जो प्रधानमंत्री भी रहे, उनकी पंक्तियां हैं, बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। वास्तव में हम जीवन के इस मोड़ पर तभी प्रसन्न रह सकते हैं जब हम ये सोचना छोड़ दें कि हमारी उम्र क्या है, पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा। और हाँ, जैसा कि आपने बताया, मौत से डरना छोड़ दें, वो तो आनी ही है, लेकिन उसके विषय में सोच सोच कर हम इतने सुंदर पलों को क्यों भुला दें, क्यों जाया कर दें। सच बात है, जीवन तो वास्तव में 60 के बाद ही शुरू होता है। बच्चे अपने मुकाम पर पहुंच जाते हैं, रहने के लिए आप मकान भी बना लेते हैं, सारी जिम्मेदारियां आपकी समाप्त हो जाती हैं। और यदि शुक्ला जी जैसी पेंशनेबल सर्विस हो तो इतना पैसा होता है कि हम दो खुश रह सकते हैं। तो बस प्रसन्न रहिए, ग्रैंड चिल्ड्रन में अपना खोया बचपन फिर ढूंढिए। वैसे भी कहते हैं कि असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है, तो ग्रैंड चिल्ड्रन हमारे सूद के रूप में हैं, उनसे खूब एंजॉय कीजिए, बातें कीजिए, उनके साथ लुका छुपी खेलिए, खूब अच्छे अच्छे गेम खेलिए, और अपने आप में जो खो गया है बचपन, उसको फिर से ढूंढिए। बड़ा अच्छा किसी ने कहा है, इट इज नॉट व्हाट वी डू, इट इज ऑल अबाउट हाउ वी डू इट। इट इज नॉट व्हाट वी सी, इट इज ऑल अबाउट हाउ वी लुक एट इट। It is not how our life is, it is all about how we live it. तो निर्भर करता है आप जीवन को कैसे देखते हैं। चाहे तो आप पानी का गिलास आधा भरा हुआ है, चाहे तो आप उसे देखें कि ये आधा गिलास भरा है और दुखी हो लें, और चाहे ये सोच लें कि ये आधा गिलास पानी से भरा है और सोचकर प्रसन्न हो रहे। तो हमारे जीवन में तो दुख सुख है ही, परेशानियां भी हैं, शरीर के साथ बीमारियां भी हैं, लेकिन ये क्या कम है कि हम सब यहाँ बैठकर जूम पर शुक्ला जी के सुन पा रहे हैं और उनकी बातों का लुत्फ उठा पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, ग्रहण करने की क्षमता है। ये तो हम इतने नाशुक्र तो नहीं हो सकते। उस ईश्वर का धन्यवाद कीजिए जिसने हमें अब तक इतना एक्टिव रखा है, और साथ ही साथ इस बरकरार ग्रुप जो कि समय समय पर हम ऐसी एक्टिविटीज शुक्ला जी करते रहते हैं। हम नाचते भी हैं, हम गाते भी हैं, हम कविता पाठ भी करते हैं, और हम गीता भी सुनते हैं, तो हाउसी भी करते हैं। तो हम अपने आप को बड़ा एक्टिव रखते हैं। और जैसा कि अवतार सिंह जी ने मूल मंत्र 3 दिए हैं, और उनका हम सबको पालन करना चाहिए। और वो मूल मंत्र हैं कि कुछ काम करते रहिए, एक्सरसाइज जरूर कीजिए, ब्रेन एक्सरसाइज जरूर कीजिए, तो डिप्रेशन, अल्जाइमर जैसी बीमारियां तो कोसों दूर हो जाएंगी और हम हमेशा प्रसन्न रहेंगे। आज ही मैं देख रही थी फोन, तो आज ही किसी ने व्हाट्सएप पर सतगुरु जी का एक बड़ा अच्छा क्लिप भेजा है। तो वो कह रहे हैं कि इजिप्शियन लीजेंड में ऐसा कहा जाता है कि जब मनुष्य मरकर पहुंचता है ऊपर स्वर्ग के द्वार पर, तो उसे 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हैव यू फाउंड जॉय इन योर लाइफ? First question. Second question, have you given joy to those around you? और यदि आपका आंसर बिग यस है तो आप तो हेवन में हो, आपको हेवन की जरूरत ही नहीं, यू आर स्टिल इन हेवन। तो बस बातों से बहुत ज्यादा प्रेरणा रही, और हम सब प्रण करें कि हम खुश रहेंगे और अपने आप को युवा समझेंगे। और एक बात और, यदि हमसे किसी ने कह दिया कि बुढ़ा हो गए हो, तो हम पलटवार करेंगे कि बुढ़ा होगा तेरा बाप। इसी के साथ शेर, जिंदगी तो जख्मों से भरी है, जिंदगी तो जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो, हारना तो एक दिन मौत से है, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। धन्यवाद। बहुत खूब, वाह वाह बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत बढ़िया। दीक्षित सर, आप कुछ कहना चाहेंगे?
हाँ, मैं तो धन्यवाद देने के लिए इनमें आया हूँ, समय काफी हो गया है। सबसे पहले तो मैं ये शुक्ला जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने की बहुत अच्छा और रोचक हमको बताई। बहुत सी बातें ऐसी हैं जो पता होती है, और एक बार रिवाइज की जाती है, बताई जाती है, तो फिर बड़ा अच्छा लगता है और फिर लगता है एक जोश बन जाता है। और यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कि शुक्ला जी ने कहा 25 यहाँ पे स्क्रीन है, 25 स्क्रीन नहीं है, इसमें हर एक में 2-2 लोग हैं। इसके माने 64 लोग यहाँ पे देख रहे हैं, 27 स्क्रीन थी यहाँ पे। और ये जितना भी है रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डालते हैं। तो हमारे बहुत से मित्र जो हैं, जो हमारे साथ है, वो इतने लेजी हो गए हैं कि इनको यूट्यूब में देखने की आदत हो गई है। वो कहते हैं कि जब प्रोग्राम हो जाएगा हम आराम से समय निकाल के जब खाना खा रहे होंगे तो यूट्यूब लगाएंगे और आराम से देखेंगे। तो मैंने बाद में देखा है, आप देखिएगा आपका ये जितना भी प्रोग्राम है ये यूट्यूब पे सारा चला जाएगा, और आप इसको अरविंद जी हमारे यूट्यूब पे जरूर डालते हैं हर प्रोग्राम को। तो हम लोग यहाँ पे प्रेजेंस अगर हमारी 27 की है तो ये समझ तो शुक्ला जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोग के लिए इतना समय दिया। और बहुत से लोग जो हमारे NFL बकड़ा के नहीं है, उसके अलावा भी हमारे मित्र हैं, मैं देख रहा हूँ रामकृष्ण दीक्षित है तो यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, और लोग भी हैं जो यहाँ पे मिस्टर अरुण कुमार दीक्षित के भी फ्रेंड हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और ये शुभ रात्रि, नया वर्ष की शुभकामनाओं के साथ मैं हम इस प्रोग्राम को यहीं पे समापन करता हूं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत अच्छा। और कोई कुछ कहना चाहता है? और कितने सारे लोग जुड़े हुए हैं, कोई भी कुछ कहना चाहता है तो प्लीज कहें। शुक्ला जी आपकी बातें फुल ऑफ लाइफ हैं। मैं इनको रिकॉर्ड कर लिया हूँ, यूट्यूब पे डाल दूंगा और अपने मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा कि हर क्वार्टर में एक बार जरूर इस वीडियो को देख लिया करें। नहीं, मैं आपसे एक वादा करता हूँ दीक्षित साहब, मैं आप लोगों के पास आऊंगा, आपके साथ बैठूंगा और खूब हंसेंगे, खेलेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, सब करेंगे। आपको इस तरह का एक मंत्र दूंगा जो ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, जो सिर्फ ऑफलाइन पॉसिबल है। दीक्षित साहब, हेलो। हाँ जी, बोलिए मेहता जी। मैं कहा हमें भी बुला लीजिएगा, हम भी पानीपत आ जाएंगे नाचने के लिए, गाने के लिए और धूम मचाने के लिए। पानीपत आ जाएंगे। भैया सीनियर सिटीजन्स की मीटिंग बुला सकते हैं। जब भी आप कहेंगे 3-4 दिन का टाइम दे देना, मैं आ जाऊंगा। कोई अमेरिका से मैं